नूर बानो ने सर झुकाया और दोबारा पढ़ने लगी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मलिक व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में है बादशाही। अवतार सिंह के लहजे में अजीब सा जाहो जलाल था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसन अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। वो जात जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को ताकि आजमाइश करे तुम्हारी कि कौन तुम में से ज्यादा अच्छा है अमल में, और वो है जबरदस्त बेइंतहा माफ फरमाने वाला। नूर बानो अब गोया इशारे पर पढ़ रही थी। अल्लज़ी खलका सबा समावता तवाका। वो जात जिसने बनाए 7 आसमान तह बतह। और अवतार सिंह ने बेसाख्ता आंखें खोल दी। रोशनी अब तो भी वैसी ही थी, लेकिन निगाह काम कर रही थी। वो देख सकता था। उसने सर उठाकर आसमान को देखा। ज़हन में एक ख्याल था, आसमान तो एक ही नजर आता है, फिर 7 आसमान। मगर वो अजीब मंजर था। ऊपर नीले आसमान की रोशन छत थी, फिर वो जैसे शफाफ हो गया और उसके पार रंग बिरंगे कई आसमान, शफाफ आसमान नजर आने लगे। वो बस एक लम्हे की बात थी। अगले ही लम्हे उसके सामने वही नीला आसमान था जो हर रोज देखता था। उसने गिने नहीं थे, रंगों की तरतीब भी वो नहीं बता सकता था, क्योंकि वो बस एक सानिये का नजारा था और ऐसा मुहय्यरुल-अक़ूल नजारा कि वो शश्तर रह गया था। लेकिन इतना वो यकीन से कह सकता था कि उसने रोज आने वाले नीले आसमान के ऊपर 6 मुख्तलिफ रंगों के 6 और आसमान देखे। नूर बानो खामोश थी। उसका सर झुका हुआ था, मगर न जाने कैसे उसे ये एहसास था कि अभी आगे पढ़ना मुनासिब नहीं है। वो खामोशी से उसे बता रही थी, समझा रही थी कि फरमाइश करने वाला अपने मुकम्मल अर्तकाज के साथ किसी जुस्तजू में मसरूफ है। वो खामोशी जैसे एक बलीग हुक्म था आज न पढ़ने का, और उसकी हैसियत महज एक मामूल की सी थी। बेशक ए अल्लाह, मैंने देख लिया, मैं गवाही देता हूँ। अवतार सिंह को एहसास भी नहीं था कि ये उसकी आवाज है। ये इशारा था आगे पढ़ने का। नूर बानो ने अगली आयत मुबारका पढ़ी। मातरी फी खलकल अर्रहमान मन तफबूत। अब अवतार सिंह की आंखें खुली हुई थी और वो आसमान को देख रहा था। नहीं देखोगे तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्ती। अवतार सिंह ने इसी कैफियत में कहा। आसमान के सिवा गर्दोपेश की किसी चीज का उसे एहसास नहीं था। एक बार फिर उस खामोशी के तहक्कुम को अपने वजूद में गूंजता महसूस करके नूर बानो खामोश थी। अभी आगे पढ़ने का हुक्म नहीं था। उसकी निगाहें कुरान पाक पर जमी थी। अवतार सिंह आगे बढ़कर मुंडेर तक गया। उसकी निगाहें आसमान को टटोल रही थी, खोज रही थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अरे ये क्या? उसने हैरत से सोचा। जिंदगी के हर रोज आसमान को मैं कई कई बार देखता हूँ, मैंने कभी पहले ये महसूस नहीं किया। अरे वाकई ये बेकरां लामतनाही आसमान जो वहां तक नजर आता है जहां तक नजर जाती है, जिसकी वुसअत को नहीं समझा जा सकता। अरे इतने बड़े आसमान में कहीं कोई बेरब्ती नहीं है। हर तरफ से एक सा खम, एक सी हमवारी। इंसान छोटा सा गुंबद भी बनाए तो खफीफ सी ऊंच नीच जरूर होती है। कोई मीनार बनाए तो कहीं न कहीं फर्क जरूर पड़ जाता है। कुछ नहीं तो वक्त गुजरने के साथ किसी तरफ से झुक जाता है और वो सीधा भी हो जाता है। मगर ये आसमान
जो जमीन बनने के बाद से अब तक कायम है। इसका रंग भी फीका नहीं पड़ा, हर तरफ से एक सा हम, एक सी हमवारी, कहीं ऊंच नीच नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं। वो वर्ते हैरत में था, उसने पुकार कर कहा, बेशक है अल्लाह, मैंने देखा और मैं गवाही देता हूँ, आपके आसमान में कहीं कोई बेरब्ती नहीं। वो हुक्म था आगे पढ़ने का। नूर बानो ने आयत मुबारका का अगला हिस्सा पढ़ा। फारजुल बसर हल तरी मन फतूर, जरा आंख उठाकर देखो, भला नजर आता है तुमको कोई खलल। चंद लम्हे खामोशी रही, वही खामोश रहने का हुक्म देती हुई खामोशी। नूर बानो मुंतजिर थी। फिर अवतार सिंह की आवाज दोबारा उभरी, देख लिया ए अल्लाह, कहीं कोई खलल नहीं, कोई बेरब्ती नहीं, मैं गवाही देता हूँ। नूर बानो ने अगली आयत पढ़ी। सुम अर्जल बसर करतैन व कल्ब लैक अलबसर खामतार व हो हसीर। फिर दौड़ाओ नजर, बार बार पलट आएगी तुम्हारी तरफ निगाह थक कर, और वो नामुराद होगी अपनी तलाश में। नूर बानो कुरान पाक पर नजरें जमाए खामोश बैठी थी। चंद लम्हे बाद अवतार सिंह अपनी उसी गूंजदार आवाज में बोला, इसकी जरूरत नहीं ऐ अल्लाह, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, आपकी हर बात हक, लेकिन आपके हुक्म की तामील जरूरी है, इसलिए दोबारा नजर दौड़ा रहा हूं। ये कहकर अवतार सिंह मुंडेर की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें आसमान को खोज रही थी, रोशन नीले आसमान को। मुंडेर के पास पहुंचकर वो चंद लम्हे आसमान को मुतलाशी निगाहों से देखता रहा। उन निगाहों में सच्ची तलाश थी। फिर वो बोला तो उसके लहजे में बला की आजिजी थी, बेशक है अल्लाह, मेरी निगाह अपनी तलाश में नामुराद होकर लौट आई है। अब हर तरफ खामोशी थी, रात का गहरा सकूत था। नूर बानो यूं दम बखुद बैठी थी, जैसे यकीन हो कि अभी कुछ गैर मामूली वाकया होने वाला है। अवतार सिंह अब नजरें झुकाए खड़ा था, किसी गुनाहगार की तरह। गिरदो पेश में अब भी वही रोशनी थी, और अब तो उसे अपने अंदर, अपने वजूद में भी निगाहों को खीरा कर देने वाली रोशनी नजर आ रही थी। फिर जैसे उसके अंदर रोशनी की एक बहुत बड़ी मौज उसके दिल से टकराई। उसे लगा कि उसका दिल नरम हो रहा है। फिर उसका दिल जैसे पिघलने लगा, और पिघला हुआ वो सयाल ऊपर की तरफ उठने लगा। वो गले तक पहुंचा, और अगले ही लम्हे उसकी आंखों तक आ पहुंचा। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ ही उसका वजूद हल्का होने लगा, हल्का होता गया, और जैसे जैसे हल्का होता गया वो ऊपर उठता गया। अब आसमान ऐसा था कि जैसे वो हाथ बढ़ाए तो उसे छू सकता है। फिर अचानक आसमान शफाफ होने लगा और किसी बारीक दुपट्टे की तरह हो गया। उसके पार उसे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसे मुख्तलिफ रंगों के आसमान ही आसमान दिखाई देने लगे। वो अब भी उड़ रहा था, हल्का होकर ऊपर उठ रहा था। अचानक उसके अंदर किसी ने झपट कर कहा, क्या इसके बाद भी तू कलमा नहीं पढ़ेगा? अवतार सिंह के जिस्म में थरथरी सी दौड़ गई। कलमा उसने जेर लब हैरत से कहा। ये कलमा क्या होता है? उसके साथ ही उसकी बेवजनी की कैफियत खत्म हो गई। उसके जिस्म को ऐसा झटका लगा जैसे वो वाकई आसमान से जमीन पर आ गिरा। हाँ, कलमा तो मुझे याद है, वो हड़बड़ाया। मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। कौन सा कलमा? उसके अंदर किसी ने सवाल उठाया। मुझे गवाही देनी है। मैं समझ गया, जान गया, अब गवाही देनी है। तो देर किस बात की? अवतार सिंह के होंठ हिले। पहले तो कोई आवाज नहीं निकली, फिर आवाज निकली तो बुलंद होती गई, ऐसी बुलंद कि उसकी आवाज के सिवा कहीं कुछ नहीं रहा। ऐसे जैसे वो आवाज आसमान के पार, आसमानों के पार जा रही हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इस बार
आवाज सुनकर नूर बानो चौंकी। वो तो छोटे ठाकुर की आवाज थी। उसने सर उठाकर देखा, वो वाकई छोटा ठाकुर ही था और मुंडेर के पास खड़ा था और कलमा भी वही पढ़ रहा था और उसका बदन यूं कांप रहा था जैसे उसके अंदर बिजली का कोई बहुत ताकतवर करंट दौड़ रहा हो। अब पाक भी हो जा, अवतार सिंह के अंदर किसी ने तलकीन की। नूर बानो को बहुत गुस्सा आया। उसे जुर्रत कैसे हुई ऊपर आने की? क्या ये नहीं जानता कि मैं पर्दा करती हूँ? वो उस पर बरसने ही वाली थी, मगर वो लम्हा ऐसा था कि वो भी उसकी असीर हो गई। वो हैरत से अवतार सिंह को देखती रही। अवतार सिंह की कपकपी बढ़ गई, मगर उसकी आवाज बहुत साफ और गूंजदार थी। वो कलमा पढ़ रहा था।